वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में एमएससी प्रीवियस बॉटनी के पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आप इनको एग्जाम से पहले तैयार करके जाइए, क्योंकि बॉटनी का सिलेबस करीब करीब सभी यूनिवर्सिटी में सेम होता है। सबसे पहले हम पेपर थर्ड का देख लेते हैं, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर क्रिप्टोगेम्स। बच्चों, आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। जो आपका थ्योरी पेपर मिलता है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैं आपको फटाफट यहाँ पर सुना देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। आपके पास में क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली 10 होते हैं, समटाइम्स आपके 20 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है एंड इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसका आंसर आपने काफी शॉर्ट में देना होता है। इसकी वर्ड लिमिट दे रखी है, 20 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। बहुत ज्यादा आप अपने आंसर को नहीं लिखेंगे, 20 वर्ड्स के अंदर 20-30 वर्ड्स सफिशिएंट होते हैं। बच्चों, ध्यान में रखना है कोई सप्लीमेंट्री आंसर शीट आपको नहीं मिलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ऑल द पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस इन द आंसर बुक। अगर एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 में आपके पास में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो सभी के आंसर आपको एक ही जगह पर करने हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे ए किया, बी किया, सी किया, देन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, फिर कहीं और कर दिया, तो आपको ऐसे नहीं करना है। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन नंबर 2 या दूसरे क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, इसके भी पार्ट हैं, सेक्शंस हैं 1 और 2 या ए या बी करके, तो बच्चों आपको इस सभी जो सेक्शंस दे रखे होते हैं एक क्वेश्चन में ही उनको एक साथ ही अटेम्प्ट करना है। ये यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पर बोला है कि सभी आंसर, एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स के आंसर आप एक साथ ही करेंगे। One complete question should not be answered at different places in the answer book। इसको आप कंसीडर नहीं करती यूनिवर्सिटी। अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, जैसे ए बी करके 2 शॉर्ट नोट है और आपने अलग अलग जगह कर दिए, तो क्वाइट पॉसिबल कि उससे आपको नंबर नहीं मिले। ठीक है, तो इस चीज का आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। First है, Botrydium belongs to which class? Which alga is commonly known as scalp? Basilarophytes are popularly called. Next question है, the fungi which grows on dead and decaying organic matter known as। इनके ना आंसर आप प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर कहीं पर भी आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन एम्ब्रोसीरा फंजाई। What are dictyospores? Next question, give differences in between imperfect and perfect stage of fungi. What is helicospores? Next question है, write differences between macrocyclic and microcyclic fungi. Next question, name some indicator of pteridophytes. Write the name of largest pteridophytes plant. Next question, name the type of gametophyte of Lycopodium. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ आइसोइटस। आइसोइटस का आपको कॉमन नेम लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ नोटोथाइलस। कॉन्ग्रोसीरा स्टेज क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। विच एल्गा इज नोन एज फ्रॉग स्पॉन एल्गा। नेम 2 पैरासिटिक एल्गी। 2 पैरासिटिक एल्गी के नाम आपने लिखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसके आंसर आप बच्चों कोशिश करेगा कि इंग्लिश में ही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमिक पोजीशन ऑफ आइसोइटस, हेट्रोथैलिस्म एंड इट्स टाइप्स। VAM वाम क्या होता है। राइट 2 एडवांस फीचर्स ऑफ मॉसेस। मॉसेस के 2 एडवांस फीचर आपको यहाँ पर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीफ्लोइक साइक्नोस्टील इज फाउंड इन। नेम 2 ब्रायोफाइट्स वेयर आर्किस्पोरियम इज एंडोथीशियल इन ओरिजिन। What is dictosteel and write the systematic position of Chaetomium। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन 1 के लिए, जिसमें आपको 20 वर्ड्स लिमिट में अपने आंसर को लिखना होता है। बहुत ही प्रिसाइज वर्ड में आप अपने आंसर को लिखेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। पार्ट बी में
जिसमें हम लेंथी क्वेश्चंस लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हमें लिखने होते हैं। ये भी 20 मार्क्स के लिए होते हैं और सेक्शंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, राइट एन एसे। तो यहाँ पर आपको डिटेल में एल्गी के रिप्रोडक्शन को बताना है, क्योंकि इससे पहले थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है, हैबिटाट आ गया 2022 में, ठीक है। तो ये 23 के लिए मुझे वाला जो टॉपिक है थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटाट, ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये इस बार के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइए, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी हैबिट है, थैलस है एंड रिप्रोडक्शन, इस टॉपिक के ऊपर ना एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में दे देगी लेकिन पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ नाइटेला with the help of suitable diagrams. Describe the life cycle of cosmerium. यहाँ पर कॉस्मेरियम की लाइफ साइकिल को आपने डायग्राम्स को बनाते हुए बताना है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गल ब्लूम्स, एल्गल बायोफर्टिलाइजर्स एंड माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर अक्सर शॉर्ट नोट जो है वो बन जाता है। यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे हैं, इनके आप आंसर्स लिख कर जाइए, प्रिपेयर करके जाइए, किस तरह से आपने अपने आंसर को देना है, आप इसकी प्लानिंग करिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको बताया है कि आपको आंसर्स किस तरह देने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल भी उस वीडियो में शेयर करे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी हेल्प लें, अपने आंसर्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसको आपने बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप टाइप्स को बताएंगे, है ना, तो आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ मेलामिस्पोरा। शॉर्ट नोट्स में फंजाई एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, हेट्रोथैलिस में क्या होती है, पाइलोबोलस के ऊपर आपने लिखना है, एंड माइक्रोराइजा इन फंजाई, और इसके साथ ही पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर शॉर्ट नोट बन जाते हैं एंड फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ मॉर्केला एंड फोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये आपका यूनिट 3 से हो गया, ठीक है, जिसमें आपको ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस तो बताना है, और इकोनॉमिक जब इंपॉर्टेंस आप बताएंगे तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रायोफाइट्स कहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको आपने जरूर से हाईलाइट करना है, एंड एग्जाम्पल साथ में जरूर लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जंजरमेनियल्स, स्पोरोगोनियम इन एंथोसिरोटेल्स। Next question, with the help of diagram, describe the external and internal structure of thallus of Plesiosperma. Plesiosperma के thallus को आपने external and internal दोनों point of view से thallus को आपको diagram के साथ में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स में किस तरह से स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन है, क्या ट्रेंड दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूनिट 4 से हो गए। गिव आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स में क्लासिफिकेशन को पूछा जा सकता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे इस बार ज्यादा लगी है, तो यहाँ पर आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को आप तैयार करिए। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हेटेरोस्पोरी एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इन टाइडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल फीचर ऑफ फॉसिल टाइडोफाइट्स। फॉसिल टाइडोफाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको आपने शॉर्ट नोट में तैयार कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्लाइचिनिया, लाइफ साइकिल इन फंस एंड सेकेंडरी टिश्यूज इन आइसोइटस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 4 के लिए पेपर 3 से। अब हम पेपर 4 को देख लेते हैं। पेपर 4
टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, ये भी 100 मार्क्स के लिए होता है एंड इसके लिए भी आपको 3 आवर्स मिलते हैं। इंस्ट्रक्शन सेम है जो इससे पहले मैंने पेपर 3 के लिए आपको दिए हैं। क्वेश्चन 1, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर एनालिसिस? डिफरेंसेस बिटवीन बीटा एंड गामा टेक्सोनॉमी, गामा की जगह आप ओमेगा करिए, ओमेगा टेक्सोनॉमी। डिफाइन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नेम सम लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स। व्हाट आर मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? हायरार्की लिटरेचर वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से करना है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है एंड वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। व्हाट इज कीमोटेक्सोनॉमी? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड। डिफाइन पैलियोहर्ब। सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ लाइचिनोप्टेरिस। व्हाट इज टाइपिफिकेशन? टाइपिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं? नेक्स्ट है डिफाइन पैराटाइप एंड आइसोटाइप। व्हाट इज सिटेशन ऑफ ऑथर्स नेम? 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैग्नोलियोप्सिडा। डिफाइन इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। फैमिली विद गायनोबेसिक स्टाइल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस फैमिली का नाम लिखना है। सल्फर शॉवर क्या होता है ये बताना है। होमोप्लासी कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GIS क्या है? कनेक्टिंग लिंकर प्लांट्स बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। व्हाट इज क्लेडोग्राम? राइट एनी 2 नेम ऑफ इंडियन फ्लोरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में primitive characters of gingoids. What are rules of rejections? What do you understand by the term taxonomic keys? Haplochilic and syndatochilic types of stomata. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनके आंसर आप प्रिपेयर करें। नाउ पार्ट बी से, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर देने होते हैं अपने, 20 मार्क्स के लिए होता है यहाँ पर भी एंड इंटरनल चॉइसेस दे रखी होती हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन 2 है एंड क्वेश्चन 3 है तो इसके बीच में चॉइस दे देंगे। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया, इसके बीच में आपको चॉइस दे देंगे। इसी तरह क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 इसके बीच में चॉइस हो जाएगी एंड क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 इसके बीच में चॉइस हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पर जो चॉइस दे रखी है वहीं पर आपको क्वेश्चन को अपने सेलेक्ट करना है और इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी हो गया, तो 100 मार्क्स का पार्ट बी एंड ए मिलाकर आपका पेपर बन जाता है। क्वेश्चन 2 है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है और जब सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं तो आप पेंसिल से अच्छे से डायग्राम को बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे उसकी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए आपके डायग्राम। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, पाइनस नीडल, साइकस कोरिलॉइड रूट, इफिट्रा ओव्यूल, नीटा मेल एंड फीमेल फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड अकाउंट ऑन एम्ब्रियोजेनी इन साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में एग्जाम्पल देते हुए आपको एम्ब्रियोजेनी के ऊपर क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स, जिम्नोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, पोडाइटेल्स, various types of pollen grains found in gymnosperm and medulosa and Dicynopteris। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट के लिए यूनिट 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 2 से है सेलाइन फीचर ऑफ APG सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे क्लासिफिकेशन के ऊपर, APG के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर APG क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से समझ लेना। शॉर्ट नोट्स में स्पीसीज कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, ICBN एंड टाइपिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट के लिए यूनिट 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 2 से क्रॉनक्विस्ट और डेलग्रेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में क्लासिफिकेशन करके जाना एंड ये जो टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में दिए आप इनको तैयार करके जाएं। इसके साथ में आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में हर्बेरियम, मोनोग्राफ्स एंड आइकॉन्स, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर एंड OTU ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स, ये क्या होती है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको।
आप टैक्सोनॉमिक लिटरेचर वाला जो आपका टॉपिक है उसको पूरे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपसे चाहे हर्बेरियम पूछ लिया जाए, मोनोग्राफ्स आ जाए, फ्लोरा आ जाए, आप आसानी से बच्चों अपना शॉर्ट नोट को लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के अंदर, जो भी हमारे को सब टॉपिक्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, टैक्सीमेट्रिक्स, इसके बारे में शॉर्ट नोट में आ सकता है। पॉपुलेशन वेरिएशन को पूछा जा सकता है। क्लैडिस्टिक क्या होता है। GIS मीन्स जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, किसी भी तरह से इन क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट की फॉर्म में आपको टॉपिक्स दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इट्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको डिटेल में आप तैयार करके जाइए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बन चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगी। जीनोम एनालिसिस, ये क्या होता है, इसको आपने बताना है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एविडेंसेस वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग में शॉर्ट में पूछा जाता है। एविडेंसेस में जो इस बार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसको आप तैयार करके जाइए, इसके बारे में आप आंसर्स अपने लिख कर जाइए। ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं आपको प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स एंड इसके साथ में टाइम एंड प्लेस ऑफ एंजियोस्पर्म ओरिजिन। जो यूनिट 4 है उस पे 2-3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ऊपर फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेती है। ठीक है, एक है प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स, टाइम एंड प्लेस ऑफ एंजियोस्पर्म ओरिजिन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। बेसल लिविंग एंजियोस्पर्म, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है हमारा, बेसल लिविंग एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप तैयार करके जाइए। स्टूडेंट्स, होपफुली आपके लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में MSc फाइनल के पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। देन फिर पेपर 5th एंड पेपर 6 फॉर MSc प्रीवियस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।